हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फिनोल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं ईथर। तो हम ईथर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ईथर का सबसे पहले हम सामान्य सूत्र की बात करते हैं। तो ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस O होता है। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस O होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि ईथर होते क्या है, कि इन ईथर का वर्गीकरण या ईथर क्या है, इनका नेमकरण। तो कॉलेज लेवल पे तो नेमकरण आते नहीं, तो हम सीधे बात करते हैं ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियां। तो देखो, ईथर बनाने की विधियों में सबसे पहले हम अल्कोहल से पढ़ेंगे। अल्कोहल से। तो देखो, अल्कोहल से हम ईथर कैसे बनाएंगे। तो अल्कोहल से हम ईथर कैसे बनाएंगे, देखो, कोई भी अल्कोहल हो, उस अल्कोहल की अभिक्रिया, यानी अल्कोहल आपको लेना है, अल्कोहल की अभिक्रिया आपको करानी है। मान लो मैंने लिया अल्कोहल CH3CH2OH। जब अल्कोहल की अभिक्रिया आप H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शंस कराओगे तो ये ईथर का निर्माण करते हैं, यानी CH3 CH2O CH2 CH3। तो ईथर का बन गया। तो ईथर का निर्माण हुआ, यानी CH3 CH2OH H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH2O CH2 CH3 का। इसका नेम होता है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। अब एक ध्यान रखना कि अगर आपने टेम्परेचर जो ये ले रखा है 413, अगर आपने 443 केल्विन टेम्परेचर ले लिया तो इस ईथर की जगह एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मैं नोट डाल के बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि अगर आपने कोई भी डाई ये ईथर लिया और इसको रिएक्ट कराया आपने H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर। देखो, टेम्परेचर यहाँ 413 है, यहाँ 443 है, तो ये एल्कीन बना देगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन। क्लियर है? तो ये है, हम ईथर बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं और ये एल्कीन से अल्कोहल से बना। सेकंड हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से, तो कोई भी एल्किल हैलाइड हो, उस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि आप शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, किससे कराओ, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से, तो देखो क्या होगा, RX रिएक्ट करेगा शुष्क Ag2O। कैसा होना चाहिए, नम नहीं होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। तो ये बनाएगा ईथर ROR प्लस AgX। तो देखो हुआ कैसे, ये RX था, फिर मैंने लिया Ag2O प्लस RX। तो यहाँ से हम रिलीज कर सकते हैं ये, यानी क्या बच गया, ROR प्लस 2AgX। तो यह है ईथर का फॉर्मेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, अच्छा, यहाँ अगर शुष्क की बजाय आपने नम ले लिया तो एल्कोहल बन जाएगा। थर्ड आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से।
ग्रीनर अभिकर्मक से कैसे बनाओगे? कोई भी आपके पास ये हो, इसकी रिएक्शंस C2H5MgBr ग्रीनर अभिकर्मक से करा दो आप, तो देखो ये टूटेगा, ये प्लस और ये, तो यहाँ ये माइनस होता है, ये प्लस, क्या बन जाएगा? CH3O CH2 C2H5 प्लस MgBrI, तो ये किसका? असममित ईथर का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अल्कोहल की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन होता है CH2N2, तो इससे कराओगे तब भी आपके पास ईथर का निर्माण होता है। जैसे मैंने ये लिखा, कोई भी अल्कोहल लिया ROH, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ डाईएजो CH2N2 से, तो देखो क्या रिलीज हो जाएगा? N2 रिलीज हो जाएगा, तो RO ये H और ये CH2 क्या बना देंगे? CH3 प्लस N2। तो ये है अल्कोहल बनाने की विधि। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण, यह इंपॉर्टेंट है। विलियमसन ईथर संश्लेषण, इस विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड, विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है? एल्किल हैलाइड एल्कोक्साइड से रिएक्ट करता है, यानी विलियमसन ईथर संश्लेषण है, इसकी रिएक्ट, यानी कोई भी एल्किल हैलाइड लोगे आप, एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड से और क्या बनाएगा? ROR। सपोज करो मैंने ये ले लिया R डैश, तो ये भी R डैश आ जाएगा, प्लस NaX। ये जो अभिक्रिया होती है एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। होता क्या है कि ये R होता है, ये X होता है, इस पर बेस आते हैं RO नेगेटिव। क्या होगा? जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे वैसे बॉन्ड ये आता जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा? RO R डैक्स। क्लियर? लास्ट में इसमें से क्या रिलीज हो जाएगा? X, क्या बन गया? ROR। क्लियर है? ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इस पे क्या रहेगा? प्लस चार्ज आ रहा है, ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, नोट डाल के बता रहा हूं आपको यहाँ पे, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड वन डिग्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया तो क्या बन जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और एल्कीन बनती है। तो पहले तो अपन बात करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH2O नेगेटिव Na प्लस, मैं इसकी रिएक्शंस करा रहा हूँ CH3 CH2I के साथ, तो देखो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2O, तो ये R ये बच गया, CH2 CH3 प्लस NaI। यदि आपने क्या कहा था यहाँ पे? CH3 CH2O नेगेटिव Na प्लस, अगर इसकी रिएक्शंस आप 3 डिग्री से कराओगे तो यहाँ अब
ईथर नहीं बनेंगे, एल्कीन बनेगी। और आंसर क्या आएगा? CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3CH2OH प्लस NaI। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्किन। हाँ, आप ये 3D ले सकते हो, बट एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा SN2 अभिक्रिया जो है उसकी क्रियाविधि क्या, ऑर्डर क्या होता था? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। तो एल्किल हैलाइड क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। अगर आपने 3 डिग्री लिया है तो अभिक्रिया में ईथर ना बनकर क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। कौन सी अभिक्रिया है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब अगर आप ये लेते हो, मान लो, हाँ, ये लेते हो कि मैंने ये लिया भाई CH3 है, C है, CH3, ये एल्कोक्साइड आयन 3 डिग्री ले सकते हो आप, और इसकी रिएक्शन आप किससे कराओ? CH3CH2I के साथ। तो इसमें क्या बनेगा? CH3C CH3CH3O CH2 CH3 प्लस NaI। तो अब ये ईथर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जैसे बात, अगर अपन क्वेश्चन ये लिखें, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मेरे पास फिनोल है, क्या है? फिनोल है। इस फिनोल की रिएक्शंस मैंने कराई NOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाया? A। इस A के ऊपर मैंने लिखा CH3I और प्रोडक्ट क्या बना? B। तो A एंड B क्या है? तो आपको पता है जब फिनोल की NOH के साथ रिएक्शंस होती है तो ये क्या बनाता है? फिनोक्साइड आयन। और जब कोई भी एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड आयन होता है और उसकी रिएक्शंस आप किससे कराते हो? CH3I से। तो आपको पता है विलियमसन ईथर संश्लेषण हो गया है, ये क्या बन जाएगा? OCH3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिसोल। यानी A तो क्या बनेगा? फिनोक्साइड, और B क्या बनेगा? एनिसोल। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो अगर मैं आप एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो सपोज करो मेरे पास ये दिया उसने, रेग दे दी Br प्लस OH और आपसे कहा NH दे रखा है, बताओ क्या आंसर आएगा? तो इसको अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्या करेंगे? वी नो दैट ये एथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? NH के साथ। तो H2 रिलीज हो जाएगा, पहले तो ये क्या बना देगा? सोडियम एल्कोक्साइड। भाई यहाँ से OH इसका, और ये क्या जाएगा? H। हो गया। अब विलियमसन ईथर संश्लेषण हो जाएगा, ये है प्लस। अब आप मुझे बताओ, ये हैलाइड्स कितना डिग्री है? 3 डिग्री है ना। इट मीन्स अब ईथर नहीं बनेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? एल्किन। अब इस एल्किन को बनाओगे तो क्या करोगे? तो आंसर क्या आएगा? रिंग प्लस ये OH प्लस NaBr, रिंग नहीं, ये बन जाएगा। अब इसके बाद हम ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं।
ईथर की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे HX अम्लों के साथ अभिक्रिया, किसकी? ईथर की। तो देखो क्या होता है, मेरे पास ये है ROR, इसकी मैंने किसके साथ रिएक्शंस कराई? HX के साथ। तो क्या बन जाएगा? एक तो ये बनेगा ROH प्लस RX, यानी जब ईथर के एक अणु की अभिक्रिया HX अम्ल के साथ कराते तो एल्कोहल प्लस ही बनता है। और यदि इसी ईथर की रिएक्शंस HX के दो अम्लों के साथ कराओगे तो एल्किल हैलाइड के दो अणु बनेंगे प्लस क्या रिलीज हो जाएगा? H2O। क्लियर है? अब ये जो रिएक्शंस होती है इसमें क्या होता है, अगर आपके पास ये असमित ईथर है, कैसा है? असमित ईथर, तो जिस साइड कार्बन की संख्या कम होगी, जिस साइड कार्बन की संख्या क्या होगी? कम, उसका तो क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। और जिधर ज्यादा होगी उसको हम क्या बनाएंगे? एल्कोहल। जैसे मैं आपसे कुछ अगर, और ये क्रियाविधि जो होती है SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, और ये SN2 है तो अपन बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्रियाविधि की, ये रिएक्शंस हुई कैसे। अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, आपके पास जो ईथर है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? H प्लस के साथ, क्योंकि HX किस में ब्रेक हो जाएगा? H प्लस में और X माइनस में। ये लॉन पेयर इसको देंगे, क्या बनेगा? RORH, तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब बताओ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? RO, नहीं, और ये ऑक्सीजन पे प्लस आ गया ना, तो अभी फिलहाल इसको ये बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन क्या करता है? ROR, ये जो H था, इस ऑक्सोनियम आयन पर आपका कोई X माइनस आके अटैक करेगा, होगा क्या? ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो X R प्लस ROH, तो देखो RX बन गया और एल्कोहल बन गया। लेकिन यदि आप, अब मान लो मैं क्वेश्चन ये लिखा CH3 CH CH3O CH3 और इसकी रिएक्शन आपसे कहे HI के साथ करा, तो मैंने ये कहा था जिधर ऑक्सीजन के इधर देखो, जिधर कार्बन की संख्या कम है ना उसका तो एल्किल हैलाइड, और जिधर ज्यादा है उसको एल्कोहल बढ़ाना। तो आंसर क्या आ गया? CH3I प्लस CH3C CH3CH OH। क्लियर है? अच्छा, इस अभिक्रिया में हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा HI की, फिर HBr की, फिर HCl और सबसे कम HF। ये हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता क्रम होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि आपके पास कोई ऑक्सीजन के साथ में कोई 3 डिग्री कार्बन हो और इसकी रिएक्शन से HI के साथ कराए, तो ध्यान रखना अगर ऑक्सीजन के साथ 3 डिग्री कार्बन है, चाहे कितना ही कार्बन हो, उसका एल्किल हैलाइड बनाना है और कम वाले का एल्कोहल। तो आंसर अब की बार ये आएगा CH3OH प्लस CH3C CH3 CH3I। तो ये दोनों नोट याद रखना। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन का एल्किल हैलाइड बढ़ेगा, कम वाले का एल्कोहल। और यदि आपके पास कोई 1 डिग्री एल्कोहल और उसमें ऑक्सीजन के जिधर कम कार्बन है तो उसका क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड, और ज्यादा वाले का एल्कोहल। तो ये हमने अल्कोहल की ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। तो ये है ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। ये जो HX अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं ये ऑक्सोनियम आयन के द्वारा संपन्न होती है रिएक्शंस। यानी ये जो बनेगा पहले स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ऑक्सोनियम आयन फिर नाभिक स्नेह के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एल्किल हैलाइड और एल्कोहल।